ठीक है, गुड, अच्छा सजेशन। शुरू किया जाए। कहाँ रह गया हीरो लंबू? अच्छा, क्या कुछ विशेष प्रोग्राम हो रहा है क्या? अच्छा, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। कल हम लोग देखे थे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसमें बताया था कि गैल्वेनोमीटर में अगर छोटा सा ही करंट अमाउंट जाए तो उसमें डिफ्लेक्शन अधिक हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा करंट चला जाए और डिफ्लेक्शन हो ही ना, तो वह उसकी सेंसिटिविटी कम मानी जाएगी। यानी करंट गैल्वेनोमीटर अधिक सेंसिटिविटी तब होगी जब उसमें थोड़े से उसके करंट अमाउंट फ्लो किया जाए और उसमें डिफ्लेक्शन अधिक हो जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। कल इस पर डिस्कस किया गया था। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका क्या है, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, जिसमें आपके ये दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला करंट सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में थोड़े से करंट के अमाउंट में चेंजिंग करने से डिफ्लेक्शन हो। तो देखो यहां दिया, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन produced in the galvanometer when a unit current flow through it। यूनिट करंट का मतलब अगर मान लो आई है तो यूनिट मतलब क्या हो जाएगा, 1/i। इसमें दिया है कि देखो इफ फाई इज द डिफ्लेक्शन, कल पढ़े भी थे। डिफ्लेक्शन मतलब उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स निकाले थे तो उसमें फाई आया था ना, जिसको एठन कहते हो, बताए थे कल। तो ये डिफ्लेक्शन है। इफ फाई इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर और व्हेन करंट पास आई थ्रू इट, यानी आई करंट फ्लो होने के बाद जो डिफ्लेक्शन कितना हो, फाई। जब आई करंट फ्लो किया जाए तो डिफ्लेक्शन क्या हो, आई। तब करंट सेंसिटिविटी को हम आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना, आई एस। आई मतलब करंट, एस मतलब सेंसिटिविटी। आई एस सेंसिटिविटी इक्वल टू फाई। फाई डिफ्लेक्शन होगा कब, जब आई करंट फ्लो किया गया। तो फाई अपन आई का मतलब हो गया कि आई जो है यूनिट करंट है, इसलिए फाई अपन आई हो गया। ठीक है, अगर इसका यूनिट यहीं लिखूं तो यूनिट क्या हो जाएगा, फाई। फाई एंगल के रूप में रोटेट कर रहा है तो रेडियन हो जाएगा, और आई मतलब एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि डिवीजन उसमें होगा ना। जैसे आप किसी नट बोल्ट को लोग कसो तो उसमें डिवीजन होता है, तो डिवीजन पर एम्पियर हो सकता है, डिवीजन पर एम्पियर भी हो सकता है, और रेडियन पर सेकेंड भी हो सकता है, एम्पियर भी हो सकता है, रेडियन पर एम्पियर भी हो। कल एक चीज और पढ़े थे, फाई इक्वल टू, देखो यहां बताया हूं, आई इक्वल टू के अपन एन ए बी इंटू फाइव पढ़े थे ना। तो जो के अपन एन ए बी की वैल्यू क्या आया था, एन ए बी अपन के, जी आया था ना, ये एन ए बी अपन के आया था सर। ठीक है, तो एक आई इक्वल टू के अपन एन ए बी इंटू फाइव, अगर फाइव को यहां लाओ तो क्या हो जाएगा, फाइव अपन आई इक्वल टू, अब फाइव अपन आई किसके इक्वल हो गया, आई एस के। इसका मतलब है कि एन ए बी अपन के भी क्या हो गया, आई एस के इक्वल हो गया। यानी जो आई एस है यह फाई अपन आई भी होता है और एन ए बी अपन के भी होता है। के क्या है उसमें, के बताओ क्या है, एक गधाई से में कहा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बताओ, फाई टोटल क्या था, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स था, और के पर यूनिट रिस्टोरिंग फोर्स था के। तब जाके लास्ट में जब फाई टोटल जब हुआ तो फाई इक्वल टू के इंटू निकाले थे ना, उसमें सब तुम लोग भूल गए, नोट वगैरह किए हो कॉपी में। यानी के क्या था, पर यूनिट जो टर्न था, ट्विस्ट था, पर यूनिट ट्विस्ट, यानी ट्वाइस्ट का रिस्टोरिंग फोर्स था पर यूनिट का। ठीक है, और टोटल अगर डिफ्लेक्शन कितना हो, फाइव,
तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया था, फाइव इंटू के, पढ़े थे ना कल, भूल गए। तो के है आपका पर यूनिट ट्विस्ट का रिस्टोरिंग फोर्स, अब फाइव आपका टोटल आपका उसका डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, करंट सिचुएशन समझे ना, आई इक्वल टू आई एस इक्वल टू फाइव अपन आई, या फाइव अपन आई इक्वल टू क्या हो गया, एन ए बी अपन की, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न, आई क्या है उसकी एरिया, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और के क्या हो गया पर यूनिट ट्विस्ट का रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद है आपका, अब देखो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, इसी का आई एस का रेसिप्रोकल कर दे, आई अपन फाइव कर दे। तो जब आई अपन फाइव कर दोगे तो एक वर्ड आता है, पूछता है, उसको कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर कब, जब रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा किसका, आईएस का, आईएस मतलब करेंट सेंसिटिविटी, और इसको 1 अपन आईएस कर दो, इसका मतलब हो गया आई अपन 5। इसको हम कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। कभी वर्ड अगर यूज हो जाए कहीं तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होगी। दूसरा है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी दो प्रकार के हो गए, एक करंट सेंसिटिविटी, दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसमें भी वोल्टेज थोड़ा सा अप्लाई किया जाए, यानी यूनिट वोल्टेज को अप्लाई किया जाए तो उसमें डिफ्लेक्शन हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वो वोल्टेज क्या है, वो गैल्वेनोमीटर आपका सेंसिटिविटी है। अब यहाँ पे Vs इक्वल टू 5/V, और वहां क्या था Is इक्वल टू 5/I। अब यहाँ पे इसको चेंज करना चाहो और भी फार्मूले में तो लिख सकते हो क्या, जैसे V इक्वल टू क्या पढ़े हो, I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर, इसको लिख सकते हो Vs इक्वल टू 5/I इंटू आर, या इसी को और भी क्या लिख सकते हो, Vs इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ तो इसको हम 5/I लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे I इंटू आर को लाके 5/I लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ। अब 5/I किसके इक्वल होता है, एन ए बी अपन के, तो Vs इक्वल टू क्या हो गया, एन ए बी, इसके जगह लिख दें एन बी अपन के, यानी नीचे लागू क्या हो जाए के इंटू आर, ए भी आपका होता है, Vs इक्वल टू क्या हो गया, एन ए बी अपन के आर, एन ए भी अपन के आर हो गया, जबकि उसकी वैल्यू क्या होती है, एन ए भी अपन केवल के होता है। Is इक्वल टू जो पढ़े हो वो हो गया एन ए बी अपन के, जबकि Vs इक्वल टू एन ए बी अपन के आर हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, यहां से बताइए 5/V से यूनिट बताओ इसका, 5 का रेडियन पर वोल्ट या डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, रेडियन पर वोल्ट या रेडियन पर डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें फार्मूले में, ठीक है। अब संट को देखा जाए, संट जैसे गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि जब करंट अधिक फ्लो करोगे ना तो गैल्वेनोमीटर हीट होने लगता है, तो वो जले ना, इसलिए क्या किया जाता है कि एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट का जो है रेजिस्टेंस, यानी जिसका वैल्यू कितना होती है, बहुत ही लो होता है, यानी रेजिस्टेंस बहुत ही उसका लो होता है, वो उसको हम पैरेलल एड कर देंगे। जैसे मान लो कि अगर एक गैल्वेनोमीटर ले लो आप, ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया एक जी, ठीक है, ये जी हो गया, मान लो इसमें एक करंट आपका आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एक करंट इसमें मैक्सिमम जब अधिक जाएगा, जब अधिक करंट हो जाएगा तो हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद जलने की संभावना बढ़ जाएगी, तो करंट को डिवाइड कर दिया जाए, यानी कुछ करंट इसमें से कम कर दिया जाए जिससे यह सुरक्षित बचा रहे, ये जले ना। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है, इसमें एक आप स्मॉल अमाउंट का करें रेजिस्टेंस ला के इसको पैरेलल एड कर दो, क्योंकि जब यहाँ आई आएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको ला के हम यहाँ पे ए ऐसे संट को आप ऐसे बना दो, ये हो गया क्या सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो करंट आई आ रहा, आई आके कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो, एक यहाँ आई जी हो जाएगा और इसमें आई एस हो जाएगा, मान लो ये संट एस है, फिर एक करंट ऐसे फ्लो होके ऐसे निकल जाएगा, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। समझ में आया चीजें, तो
अब इसको क्या लिख सकते हैं, जो आई करेंट है वह टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आई जी प्लस आई एस, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं आई एस इजकल टू आई माइनस आई जी, या आई जी इजकल टू आई माइनस आई एस भी लिख सकते हैं, सब कैपिटल में लिखते हैं। चलो ये सब कैपिटल में लिख दिया जाए इसको, आई माइनस आई एस हो जाएगा ना, दोनों चीज हो सकता है, आई एस इजकल टू आई माइनस आई जी, या आई जी इजकल टू आई माइनस आई एस, ठीक है। अब यहां पे अगर यहां पे वोल्टेज डिफरेंस देखो दोनों का, ठीक, तो अगर वोल्टेज डिफरेंट अगर लिखा जाए तो इसको लिख सकते हो वी ए बी, वी ए बी मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, तो आई इंटू आर का मतलब इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जी होगा, तो इसको क्या लिख दोगे आई जी इंटू जी, ध्यान देना यहाँ पे ए और बी क्योर गैल्वेनोमीटर है, क्या होगा आई जी इंटू जी, या यह किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो सकता है आई एस इंटू एस भी हो सकता है, हो जाएगा ना, क्योंकि अरे भाई इन दोनों वायर से भी डिफरेंट निकालोगे तो इसी के इक्वल आएगा, और इनके वोल्टेज डिफरेंट लेंगे इन दोनों इन पॉइंट के बीच में तभी यही होगा, तो आई जी इजकल टू आई एस इंटू एस हो जाएगा ना। तो अब यहां पे अगर आई जी की जगह क्या रख दो, आई माइनस आई एस, आई माइनस आई एस इजकल टू आई एस इंटू एस, ठीक है, जी छोड़ दिए, देखो चेंज करके यहीं लिख देता हूं जी, चलो जी यहीं लिख देता हूं, ठीक है। तो संट की वैल्यू निकालनी है, तो एस इजकल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आई एस अपॉन आई एस इंटू जी, हो जाएगा ना, देखो तो ये संट जो लगा है उसकी वैल्यू निकल गई, क्वेश्चन कई बार भी पूछा भी है, संट की वैल्यू क्या होगी आई माइनस आई एस इंटू जी अपॉन आई एस, हो जाएगा ना, इससे हो गया। अब इसी में एक फॉर्मूला और बनता है, आप कहोगे कि यहाँ से इसको क्यों नहीं चेंज किया गया, जैसे आप चाहो तो इसको भी यहाँ लिख सकते हो, जो यहाँ लिखा गया वी ए बी इजकल टू आई जी को यही रहने दो ऐसे, अब हम इसके आई एस की जगह लिख दें क्या, आई माइनस आई जी इंटू यस, तो जब इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एस इजकल टू आई माइनस आई जी अपॉन, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, तो ये भी हो गया, ये दोनों फार्मूले आपके हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है, शंट में करंट दिया है कि गैल्वेनोमीटर का करंट दिया, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करके एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। फिर देखो एक बार शंट स्पेशल क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का यूज हम करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें मान लो करंट आ रहा है आई, तो ये जब आई की वैल्यू बढ़ेगी, जब ज्यादा अमाउंट में इसको अगर इसको करंट मिल जाए तो ज्यादा अमाउंट में जब मिलेगा तो ये हीट हो जाएगा, बर्न होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो ये बर्न ना हो बल्कि ये प्रोटेक्ट हो, इसके लिए इसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस अमाउंट का वायर होता है, यानी बहुत ही वायर ही होता है, लेकिन बहुत इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है, उसको लाकर हम पैरेलल ऐड कर देंगे, तो जब पैरेलल ऐड करोगे तो ये करंट आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तब इसको करंट कम मिलेगा ना, फिर तो इसका प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका मान लो करंट कितना चला गया आई जी, और इसमें क्या आ गया शंट है तो इसको ले लो आई एस, तो आई ही तो इसके इक्वल है, यही तो लिखे यहाँ पे, ठीक। अब इसमें आई जी इक्वल टू, यानी दोनों में अलग अलग आप चाहो तो लिख सकते हो वैसे, ठीक।
अब हमें निकालना है कि रेजिस्टेंस है, क्योंकि शंट क्या है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से हमको निकालना है तो हमको भी पता होना चाहिए। तो इन दोनों इंड पॉइंट का अगर वोल्टेज लिखो तो क्या लिखोगे, वी ए बी इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसमें आई इंटू आर, तो इसमें करंट क्या आई जी और रेजिस्टेंस क्या है जी, तो आई इंटू जी हो जाएगा। अब बाकी या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में लोग बात एक ही होगा, क्योंकि इन दोनों इन पॉइंट्स है, तो इसको आई एस इंटू एस भी लिख सकते हो। अब इसमें एक बार इसमें वैल्यू रखो आई जी की यहां से, और एक बार ये रखो, तो ये दोनों कंडीशन में आपके दो फार्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ठीक है, तो ये तो शंट हो गया। अब हम लोग गैल्वेनोमीटर का को कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में और अमीटर में। गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, अमीटर में। तो अगर हम पहले अमीटर में चेंज करें तो बात एक ही होता है, जो शंट है ना, जो एक स्मॉल अमाउंट का जो शंट लिए हो यस, अगर इसको हम पैरेलल ऐड कर दें गैल्वेनोमीटर में, पैरेलल ऐड कर दिया जाए, यानी अगर एक गैल्वेनोमीटर ले लिया जाए जी, ठीक है, इसमें अगर हम उस शंट को लाकर कैसे ऐड कर दें, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ऐड कर दिया जाए, तो जब पैरेलल ऐड करेंगे तो एक अमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीटर, यानी करंट आई आ रहा था आपका, और आके यहाँ पे दो पार्ट में, इधर आई जी हो गया और इधर आई एस हो गया। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे घेर के बना भी सकते हो, चेहरा ने, ये आपका हो गया गैल्वेनो अमीटर हो गया। क्या हो गया, ये अमीटर हो गया। तो अब यहाँ पे ये दो पॉइंट ले लो, ए और बी। ठीक, हमको निकालना क्या है, क्या फाइंड करनी है, अमीटर, आई जी की वैल्यू, क्योंकि अमीटर में चेंज किया गया, आई की वैल्यू निकालना है। इसको कैसे निकालोगे, यानी हेडिंग लिखिए आप कन्वर्जन, इसमें हो जाएगा कन्वर्जन, स्पेलिंग बोलो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर का बोलो, ए डबल एम ई टी ई आर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करोगे, देखो इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज आपस में, अरे भाई इसका वोल्टेज और इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू आई एस इंटू यस, या आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है इसकी वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, यस अपॉन जी। सही है कि गलत है, ये डिजाइन है, देखो ठीक है। ठीक है ना, बाकी अगर आई एस की वैल्यू निकालना चाहो तो आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस आई जी। अगर इसको और करेक्ट करके लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं आई जी इक्वल टू आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई एस हो जाएगा ना, इंटू यस अपॉन। ठीक, अगर इसमें शंट की वैल्यू निकालना है तो वही शंट की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी अपॉन आई माइनस आई एस इंटू कैपिटल जी, वही फार्मूला हो गया ना सेम। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को इसमें चेंज किया तो वही चीज है, यानी ये फार्मूला चाहो तो यही आपका इसके लिए हो जाएगा जब अमीटर में कन्वर्ट करोगे तब। ठीक, तो ये दोनों सेम है, वोल्टेज केवल सेम कर देना, देखो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, आई जी इंटू जी, आई एस इक्वल टू रख दो वैल्यू है, शंट की वैल्यू निकल गई।
तो एस इजकल टू आई जी अपन आई माइनस आई एस। देख लो कहीं कोई डाउट हो तो। हाँ हाँ, यही चीज सेम है, क्योंकि पैरेलल की है, यही चीज सेम वहां पे भी है, अलग अलग है। अच्छा, आई जी अपन आई माइनस आई जी। अच्छा अच्छा, देखो क्या लिखा है, एस इजकल टू आई जी अपन आई माइनस आई जी इंटू जी। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? अच्छा यस, नहीं तो वो सही है, ये गलत लिखी नहीं है हम, क्योंकि जब आई एस निकालोगे यहाँ पे तो आई एस की वैल्यू क्या होगा, आई माइनस आई जी। यहाँ उल्टा लिखा ही गया, वही सेम है, ये आई जी ही होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जब आई एस की वैल्यू निकालोगे तो इसमें कितना करंट आ रहा है, आई में से आई जी को माइनस करोगे ना, तो आई माइनस आई एस हो गया, उल्टा हो गया था, तो सेम हो गया। ये दोनों फार्मूले आपके सेम है। हाँ हाँ, ये एक तरह से एक अमीटर ही बन गया है, लेकिन इसका शंट का डिफिनेशन दिया गया, ये अमीटर, चूंकि शंट को जब पैरेलल कर दोगे तो अमीटर ही हो जाएगा, ये भी एक अमीटर ही है, ठीक है। लेकिन चूंकि एक अलग हेडिंग था, अब बाकी इसको ये बता दिया कि कैसे कन्वर्ट करना है, ये कैसे कन्वर्जन करना है, तो दोनों एक ही चीज है, तो इसको लिखो चाहे वो लिखो, बात एक ही हुआ, ठीक है। कन्वर्जन करने के लिए बता दिया तो इसको पहला लेट करो, ठीक है। तो यही दिमाग में रखो, कोई उसको रखने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया। दूसरा, अगर इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो रेजिस्टेंस को पैरेलल ऐड किया जाता था अब उसको सीरीज में ऐड कर देंगे। यस, आई करंट इससे फ्लो हो रहा है। अब कैसे निकालेंगे यस की वैल्यू, बताओ। अब इसमें यस की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? हम्म, देखो इसमें आपका करंट फ्लो, मान लो इसमें करंट कितना आ गया, आई जी, यानी जो करंट आ रहा है उसमें करंट इसमें भी जाएगा, पैरेलल में करंट सेम होता है। तो आई जी की वैल्यू अगर लिखो यहाँ पे, तो करंट इजकल टू क्या होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया आर, इसका रेजिस्टेंस मान लो यस है, इसका रेजिस्टेंस क्या है शंट का, यस, और इसका कितना हो गया जी, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा यस प्लस जी, हो जाएगा ना। या इसी को लिख सकते हैं, या इसी को रहने तो फार्मूला, अब यस निकालना है तो यस निकालो, जो निकालना है इससे हम निकाल सकते हैं, तो आई जी इक्वल टू वी अपान यस प्लस जी, सही है। सीरीज में ही होता है ना कि वन अपान करके जोड़ते हो, सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते हो बताओ जी, भूल गए? हाँ ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर यस की वैल्यू निकालो तो इसको क्या लिख सकते हो, मान लो अगर यस लिखो यहाँ पे, यस अगर लिखते हो तो भी अपान जी आई जी, अच्छा देखना पर भी अपान आई जी माइनस कैपिटल जी, हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आई जी यस
ठीक है ना। चलो, तो ये आपका समानता इसका जनरल फार्मूला हो गया V अपन आई जी माइनस जी, अगर संट की वैल्यू निकालना है तो इस तरह से हम लोग संट पढ़ लिए। संट क्या हो गया, संट का यूज क्यों किया जाता है? हाँ, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा यूज क्या है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए। ये आपका जब वाइवा होगा, पिछली बार हुआ भी था प्रैक्टिकल में, वो पूछते हैं सब, क्योंकि इसका यूज आपका प्रैक्टिकल में होना है। तो संट क्या है, संट का यूज क्या है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए। उसको कैसे ऐड करोगे, किस पैरेलल की सीरीज या वोल्टमीटर में। तो इस तरह के वाइवा भी आपका होता है। और एक चीज जान लो, वाइवा का मतलब होता है, ठीक है आप एक सिस्टम बन गया है, बना बनाया चीजें कि कुछ बताओ ना बताओ नंबर मिल जाता है, लेकिन जब वाइवा होता है तो वाइवा देने पर एक अच्छा मतलब वहाँ पे एक अच्छी फीलिंग्स होती है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मान लो 8-10 बच्चे हो वहाँ पे, ग्रुप में होता है वाइवा, उसमें कोई नहीं बोल रहा, तुम बोलते तो वहाँ तुमको कम से कम एक क्या कहते हैं कि उसको हाँ एक तरह से हाँ मोटिवेशन, जो भी चीज कहो, इंटरनल, उसको इंग्लिश वर्ड में क्या कहते हैं, स्टिमुलस, एक स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, एक स्टिमुलस नहीं जानते हो, स्टिमुलस देन रिस्पांस। एक स्टिमुलस मतलब कह सकते हो अंदर से प्रेरणा। हाँ स्टिमुलस लिख लो, सर्च कर लेना जाके स्टिमुलस। जैसे एक बहुत ही बेकार चीज से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक कुत्ता आ रहा है और उसके सामने एक मांस ऐसे रखो, लेके भागते जाओ, आप पीछे पीछे दौड़ते जाएगा वो मांस को देखते ही। तो मांस क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, किसके लिए, कुत्ते के लिए। तो जो तुम्हें वहां फीडबैक मिलेगा ना, तो एक अंदर से स्टिमुलस मिलता है कि हमें और बेहतर करना, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो चीज होता है। तो वहां पे आज जब जब सुन रहोगे वहां पे, तब खत्म। और वहां पे एक चीज और है, मैंने एग्जामिनर भी आते हैं उस चीज को नोट करते हैं और वहां पे शाबाशी देते हैं कि गुड डे, अच्छा स्टूडेंट जो भी। तो वाइबा वगैरह में हमेशा क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, नहीं जाके इससे खड़े हो जाए। और वाइबा में तभी बोलोगे जब चीजें जानोगे आप। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज देखो, उसमें अपने चित्रा पब्लिकेशन में इसके साथ चैप्टर को कनेक्ट किया कि वो अलग चैप्टर है, देखो तो किताब में। बाकी मेरे हिसाब से खत्म हो गया, नया चैप्टर शुरू होगा तब जाके, अगर उसी में कनेक्ट किया होगा तो हम उसी में बता देते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह उसी में दिया है कि कहीं और दिया है। लाओ इस पे न्यूमेरिकल बता दें कुछ, अभी तो टाइम है, 8:52 हो रहा है। इस पे सवाल बता दें कुछ, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर हो गया, यही है देना तो। इसी में द्विध्रुवीय आघूर्ण वगैरह सब दे दिया इसी में। चलो इसी में साथ बता देते हैं। ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन देख लिया जाए, एक दो। आज टेस्ट है क्या तुम लोगों का? देखिए 33 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया है इस फार्मूले पर। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल जी लिख लो, चाहे आरजी भी लिख सकते हो समझने के लिए। ठीक है, तो कैपिटल जी लिखो, जी पढ़े हो तो कैपिटल जी इक्वल टू कितना दिया, 100 ओम, 100 ओम दिया। ठीक है,
फिर कह रहा है कि 5 मिली एम्पियर की धारा से इसमें पूर्ण स्केल विक्षेपण होता है, यानी 5 मिली एम्पियर का करंट जब फ्लो होता है तो उसमें टोटल डिफ्लेक्शन होता है। तो IG इक्वल टू कितना हो गया, चलो कैपिटल IG लिखते हैं, IG इक्वल टू क्या हो गया 5 मिली एम्पियर, मतलब 0.005 एम्पियर, सही है, 10⁻³ अब कह रहा है कि इसमें 0 से 10 एम्पियर प्रास के अमीटर में कैसे परिवर्तित करना है, 0 से 10 एम्पियर तक, यानी मैक्सिमम आई की वैल्यू कितना आ रहा है 10 एम्पियर, तो आई इक्वल टू क्या रखोगे 10 एम्पियर के रूप में कह रहा है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, शंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यस की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी होगी कि शंट कितना लगाओ ताकि वो चेंज हो जाए। तो बताओ फार्मूला बता दो इसका फटाक से, भी तो पढ़े हो। यस इक्वल टू बताओ IG अपान I माइनस IG इंटू जी, रख के वैल्यू बताओ फटाक से कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करके फटाक से बताइए। अब रेंज जब भी देगा ना तो ध्यान रखना, तो हमेशा मैक्सिमम वाला लिखते हैं। बोलने नहीं आता है, सब साथ में जाता है ना, साथ में बच्चों के साथ में, सीनियर होकर खुद बाहर खड़ा रहता है, बच्चों को इतना जमा कौन आएगा कहेगा तेरी लोग दिमाग खराब कर रहे हो, पैसे दिमाग खराब कर दिया था, ऐसे करके जाते हैं आप गरीब है तो कितना आया, आंसर क्या बता, कैलकुलेशन थोड़ा देख लें हम भी, हमारा भी बहुत कठिन है एग्जाम भी। अरे यही तो है, यस इक्वल टू 0.005 कितना आया बताओ, 100, अच्छी ही बताओ कैसे 100 आएगा, 10 - 0.05 करोगे ना, अच्छा ठीक है चलो उसी तरीके से लिख लो। यस इक्वल टू क्या हो गया 5 × 10⁻³ और नीचे जब 10 - 5 × 10⁻³ करोगे तो इसको माइनस कैसे करोगे, ये माइनस करने के लिए यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए ना, तब इसीलिए उसको 0.005 में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाँ तो इस ऐसा नहीं है 10 में से तमाम लिख देते 5 × 10⁻³ जबकि गलत है जाए, तो इसको जब माइनस करोगे तो 10 में से 0.05 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, देखो 10.0000005 कितना हो गया 5, यहाँ क्या बच गया 9, यहाँ भी क्या बच गया 9, 0.99 हाँ 9, तो कितना हो गया 9.995 इंटू 100 या यस इक्वल टू ये 5 × 10⁻⁻1 हो गया, हाँ इसको लिख दो 50/5, 5 हो जाएगा 99.9, तो 00 यहाँ कर दो 99
5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट नहीं जाएगा, एक जीरो और रखो, 5 बार, लगभग 5 ओम। ये आंसर है। हाँ हाँ, तो 1000 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसको, तो 0 पॉइंट उसमें हो गया। चलो एक क्वेश्चन और बता दो, उसके बाद जाओ तुम लोग। ये भी बोर्ड में पूछा हुआ, ये भी दूसरा भी। एक धारामापी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, यानी एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम है। लिखो, आप लोग खुद गिवन खुद नोट करो। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक धारामापी यानी एक गैल्वेनोमीटर, एक अमीटर का दिया है, एक अमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 15 ओम अमीटर का, तथा इसमें 20 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आईजी की वैल्यू 20 मिली एम्पियर। इसे 5 एम्पियर तक मापने के लिए, यानी आई इक्वल टू 5 एम्पियर, तो यस का मान निकालना बहुत आसान है। तो बदल दिया है तो देखो, मैं ये बोला हूं कि एक धारा मापी का रेजिस्टेंस 15 ओम है। हाँ, गैल्वेनोमीटर वही कितना हो गया, कैपिटल जी की वैल्यू 15 ओम, 15 15 15, 1 5 10 5, 1 ढाई 5 का ही 10 5 15, इसमें 20 मिली एम्पियर आई जी है। आई जी की वैल्यू दिया है 20 मिली एम्पियर, और कह रहा है कि इसमें 5 एम्पियर तक, कैपिटल आई इक्वल टू 5 एम्पियर तक बदलने के लिए क्या करना होगा, कितना संट लगाना पड़ेगा। हाँ, इसी तरीके से सेम होगा, बस यही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक अंक घट जाएगा चाहे एक अंक बढ़ जाएगा आंसर में। अब इसके आगे जो दिया उसमें ना, तो वो जो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आप इक्वेटोरियल और एक्सियल कंडीशन में निकाले थे, वही दिया है। 2 टॉपिक है, वह कल आपका कंप्लीट कर देंगे, समाप्त हो जाएगा ये। 0.2 0.06 दिया था क्या, 0.6 0.06 होगा, देखो, क्योंकि 2 मिली एम्पियर वो भी है ना। अच्छा, वो उसकी वैल्यू कितना दिया, देखो 0.6 दिया क्या, आंसर क्या दिया इसका, 0.0 20 मिली एम्पियर है। हाँ, चेक कर लेते हैं एक बार। 33 0.06 5 एम्पियर 20 मिली एम्पियर। जीरो पॉइंट सिक्स से आ रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं इसको। आई जी की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, और आई की वैल्यू कितना है, अच्छा ये 20 है, ये 20 है, 5 है, 5 माइनस 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू
15, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 यानी यस इजकल टू 3 इंटू 10 पर माइनस 1 अपान ये कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो 5 0 0 0 माइनस कितना आया 4.91 980 नीचे लाओगे तो हो जाएगा यस इजकल टू 3 अपान 4 9.80 हाँ 0.06 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 300 अपान इसको लिख सकते हो लगभग 5000। ठीक है फिर